اللہ तारड़ साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो तो दुनिया के सामने है और पाकिस्तान ने ये कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी, तो आज उसका अमली मुजाहरा हमने देख लिया, यानी पाकिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा, कतन नहीं होगा। और आज जब सुबह भारतीय उठे और भारतीय फौजी अपनी बेसिस पे उठे तो उन्होंने समझा कि शायद ये सुबह हुई है, तो पता ये लगा कि वो फतेह मिसाइल था जिसकी रोशनी थी, जिससे उनको आज गुड मॉर्निंग की वेकअप कॉल दी गई। ये अल्लाह ताला का फजल है कि हमने कभी पहल नहीं की, मगर हमने इनको बिल्कुल वार्निंग दी थी कि जब अगर पहल करोगे तो जवाब ऐसा आएगा कि मुंह की खानी पड़ेगी। तो जो इनकी एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हुई हैं, अब तो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात को मानी है कि इनकी एयर बेसेस जो हैं वो ना सिर्फ डिस्ट्रॉय हुई हैं, इनकी एयर बेसेस पे इनका मिलिट्री इक्विपमेंट इफेक्ट हुआ है और वो शदीद परेशानी और तजब्जुब का शिकार हैं कि ये हमने किसको छेड़ बैठे हैं। क्योंकि देखिए, जब इन्होंने हमले किए और जिसमें हमारे सिविलियन शहीद किए, कोई ऑनर होता है फौजों के दरमियान भी, हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है। और आप देखिए कि जो हमारे शहरी शहीद हुए, आज उन बच्चों की तरफ से भी हमने जवाब दिया है। आपने वो देखा होगा कि जब फतेह मिसाइल फायर किया गया तो उस पर लिखा गया, उन बच्चों के नाम लिखे हुए विद लव, और आगे उन बच्चों के सारों के नाम है जिन सिविलियन बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को, मासूम बच्चों को इसमें शहीद किया गया था। तो आज जब इनकी मिलिट्री बेसिस को हमने निशाना बनाया है तो अब ये घबरा गए हैं और शदीद परेशानी और तजब्जुब का शिकार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी महारत के साथ, बड़ी जांफशानी के साथ बड़ा भरपूर जवाब दिया है, जिसका इनके पास अब कोई हल नहीं इनको समझ आ रहा। और ये अब हमारे मीडिया से भी खाइफ हैं। मैं अभी देख रहा था, इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, हमने तो बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। और देखिए, इनका अटैक पहला भी अनप्रोवोक था जब इन्होंने सिविलियन शहीद किए, और जो रात को इन्होंने हमले किए और ड्रोन भेज के जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने वायलेशंस की इंटरनेशनल लॉ की, आज पाकिस्तान ने उसका हिसाब चुकता किया है और अब भारत के पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा और वो इस वक्त शदीद बैकफुट के ऊपर और परेशानी का शिकार है। तारड़ साहब, आयशा बख्श बात कर रही हूँ। यकीनन पाकिस्तान ने मजबूत, भरपूर और मुकम्मल जवाब दे दिया है भारत की जारहियत का। ये फरमाइएगा कि भारत की तरफ से एयर बेसिस पर हमलों के कुछ नुकसान भी तस्लीम किए जा रहे हैं, कबूल किए जा रहे हैं, क्या इत्तलात है? भारत अब तक क्या कुछ फ्रंट से, सामने से कबूल कर रहा है अपने नुकसान में? ये एक तो उन्होंने एयर बेसिस के ऊपर मिलिट्री इक्विपमेंट है और मिलिट्री साजो सामान है, उसको जो नुकसान हुआ है उसको उन्होंने तस्लीम किया है। उसके अलावा एयर बेसिस के ऊपर उनका शदीद है वो नुकसान उन्होंने उठाया है मिलिट्री का, वो उसको महदूद बता रहे हैं। बट 26 मकामात वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उस पर जो है वो हमला किया, तो अब 26 मकामात ऑल अक्रॉस इंडिया। इसका मतलब है कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी, हमारी मिलिट्री माइट अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्टेब्लिश हुई है। और देखिए, कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर एक सुपीरियोरिटी हमने इस्टेब्लिश कर ली है कि जब इन्होंने हमला किया आयशा साहबा, उस वक्त हमने इनके 5 राफेल जहाज गिराए, समझे जाते थे कि ये पता नहीं ऐसे जहाज है जो गिर नहीं सकते, मगर इनके पायलट्स इतने माठे थे और हमारे पायलट्स की इतनी महारत थी कि वो 5 जहाज गिरे, इनको सुबकी का सामना हुआ। फिर इनके हमने जो ड्रोन गिराए, 77 ड्रोन हमने डाउन किए, वो भी ऐसा ड्रोन टेक्नोलॉजी भी स्टेल्थ थी और समझा जाता था कि ये ड्रोन के राफेल हैं। अब ये जो दोनों चीजें हमने सेल्फ डिफेंस में की, इसके बाद हमारा ये राइट एस्टैब्लिश हो गया कि हम रिटेलिएट कर सकें अंडर द यूएन चार्टर आर्टिकल 51, और हमने फिर भरपूर जवाब दिया है। तारड़ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ओवरऑल स्पेक्ट्रम वाइज अपनी डोमिनेंस के साथ इस वक्त खड़ा है। इंटरनेशनली हमारा पैगाम बहुत पॉजिटिव है कि हम अपने दिफा में कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि वजीर आजम साहब सियासी जमातों से, पाकिस्तानी सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, कुछ राब्ता हुआ है। अगर मैं खास तौर पर पीटीआई की भी बात कर लूँ, राब्ते में शामिल है, क्या सूरत हाल है पॉलिटिकल फ्रंट पे? अच्छा तारड़ साहब, शुक्रिया। इसहाक डार साहब हमारे साथ आ गए, नायब वजीर